बुलंद पोलीस टाइम्स, संवाद पोलीस आणि जनतेतील। फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी से नौकरी दिलाने का दिलासा देकर लोगों को जो है दिशा भूल करके लोगों को फंसाने का कार्य करने वाले अभियुक्तों को गोमती नगर जो है डीसीपी जोन की तरफ से और पीजीआई थाना की तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्तों को जो है सलाखों के पीछे भेजा गया है। कल की घटना में जो आगे तफ्तीश की गई, जो अरेस्ट हुई, उसके बाद जो पूछताछ हुई, उसके क्रम में ये पता चला कि वहाँ पर जो ये घर था सेक्टर 14 वृंदावन, जो किराए पर रह रहे थे और वहाँ से काफ़ी मात्रा में दस्तावेज़ इस प्रकार से बरामद हुए जो फर्जी नौकरी लगवाने और मार्कशीट बनाने इस प्रकार की कार्रवाई वहाँ पर करते थे। जब अरेस्ट हुई और पूछताछ की गई, बाकी डिटेल निकलवाई गई, तो ये पता चला कि जो नामजद अभियुक्त हैं दुर्गेश यादव के मर्डर में, वो दोनों लोग भी इन्हीं के साथ अपनी नौकरी और अपने और परिचित लोगों की, दूर के जो भी इनके द्वारा बताए गए, उनकी नौकरी लगवाने के लिए उन लोगों से पैसे लिए थे। और वो पैसे उनको लगा था कि अब नहीं नौकरी लगेगी या हो सकता है अब लोग वापस मांग रहे हैं, तो उस दबाव से बचने के लिए ये दुर्गेश से पूछताछ करके और कि उस पर ये मारपीट करके एक वीडियो बनाए कि बोलो तुम पैसा दोगे, तुमने पैसा लिया है। जो वीडियो प्रकाश में आए मौके के, तब इनसे पूछताछ की गई तो बताया कि हम तो इसमें हमसे पैसे लिए गए हैं, तो हम इसलिए ये अपने लिए प्रूफ बना रहे थे कि कल को कोई हमसे जब पैसे वापस मांगेगा तो हमारे पास ये रहे कि हम तो खुद पीड़ित हैं, हम इनसे पैसा वापस मांग रहे हैं। तो इस प्रकार की भूमिका क्रिएट करने के लिए ये सुबह पूरा घर में लोगों के बीच में मारपीट हुई और जब वार्ता नहीं सफल हो पाई तो मारपीट हाथापाई होने के बाद ये जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो दुर्गेश के पास एक कंट्री मेड वेपन था 6.25 mm का, उसने वो जो महिला है पलक ठाकुर, उनके पास लगाया, फिर वो बीच बचाव में इधर उधर होके वो उनको खुद से लग गया। तो इस प्रकार की घटनाक्रम कल पूछताछ में समय प्रकाश में आया है। इस प्रकार की ये घटना होने के बाद इसी गैंग के द्वारा कुछ किया हुआ ऐसा प्रकाश में पहले नहीं था। जब अरेस्टिंग हुई और वहाँ पे दस्तावेज़ मिले, जो बरामदगी वहाँ पर हुई है हमारी, उन सब के और जानकारी करने पर यही प्रकाश में आया है। इससे पहले की कंप्लेंट अभी कोई रिलेट नहीं हुई है। जब जानकारी की जाएगी और डिटेल पूछताछ की जाएगी, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब यूपी भर के डिफरेंट जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अभ्यर्थियों के मार्कशीट, फोटोग्राफ्स और उनके फॉर्म वगैरह बने हुए हैं, ज्वाइनिंग लेटर कुछ बना रखे हैं फेक, उनसे जब आगे पूछताछ की जाएगी तो और निकल के आएगा। हो सकता है किसी ने और एफआईआर कहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट में या यहाँ पे किसी और थाने के अंतर्गत लिखाई गई, क्योंकि ये कल दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं। मर्डर केस की अरेस्ट होने के बाद जितनी अब तक तफ्तीश की गई उसमें ये तो प्रकाश में आया है कि डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं थे, इनके कोई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए गए और इनको रेंट पर ऐसे ही रख लिया। लेकिन जो घर के डॉक्यूमेंट्स हैं और बाकी चीज़ें अभी पूछताछ करनी बाकी है, उसकी जांच अभी हम कर रहे हैं और पूरा लिंक निकलने पर बिल्कुल इनके विरुद्ध। ये जो वीडियो आपने देखा, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो जो जिन लोगों के द्वारा ये बनाया गया है उनसे ही पूछताछ की गई तो उनका ये साफ कहना है कि क्योंकि हमसे किसी से 67 लाख, किसी से 27-25 लाख रुपए लिए गए हैं, तो हमसे जब वापस पैसा मांगा जा रहा है तो हमारे पास प्रूफ हो, इसलिए हम उनसे बुलवा रहे थे कि उसके पास पैसा है। तो इस प्रकार की बात है। पलक ठाकुर का ये कहना है कि मुझे, उनको स्वयं को ये कंप्यूटर ऑपरेटर सचिवालय में लगाने के लिए और किसी को अध्यापक लगाने के लिए, एडेड स्कूल का प्रूफ परमिशन दिलाने के लिए और कई प्रकार से कई चीज़ों के लिए अलग अलग अमाउंट के पैसे लिए गए। तो पलक का अपने से कहना है कि उनसे 27 लाख रुपए लिए गए, उन्होंने दिए और वही वो वापस मांगने कल गई थी। मनीष यादव का ये कहना है उनको खुद नौकरी लगवाने के लिए, वैसे पेशे से वो अपने आप को एडवोकेट बता रहे हैं कि वो और उनकी वाइफ मिलकर लॉयर का काम करते हैं, लेकिन क्योंकि वो सरकारी नौकरी में कार्य करना चाहते थे तो इनके झांसे में आ गए। लेकिन झांसे में आने के बाद उन्होंने और लोगों से पैसे लिए और लोगों को नौकरी दिलवाने के लिए, अपनी नौकरी नहीं लगी लेकिन और लोगों से भी पैसे इकट्ठा करके ये दुर्गेश और उसके बाकी गैंग को दिए। तो इस प्रकार से कुल अगर इन्हीं दोनों को देखें तो ये अपने आप में भी लगभग 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा बाकी पूछताछ करने पर। अभी पूरी जांच चल रही है। जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें कई सारे विभागों की सील्स हैं, लगे स्टैम्प्स मिले हैं
और वो जब पूरा डिटेल निकल आएगा उसमें डिटेल आपको तब दे पाएंगे। और जो ज्वाइनिंग लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर है वो सचिवालय के नाम से बनाए गए हैं जितने अभी अवेलेबल हैं। तो संभवतः वो सचिवालय का प्रूफ देकर कि सचिवालय में हम काम करते हैं। इसमें एक भूमिका ये भी नज़र आई है कि गांव में किसी ने कह दिया कि ये व्यक्ति सचिवालय में काम करते हैं, तो ऐसे फेक भूमिका बनाकर और कि आपकी भी नौकरी हम सचिवालय में लगा देंगे, इस प्रकार से मोडस ऑपरेंडी प्रकाश में आया है। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी और लोग प्रकाश में आएंगे तो फिर ये बाकी लोग, अभी तक इसके अलावा कोई और असला नहीं मिला है, लेकिन लाइव जो राउंड्स थे वो अवेलेबल थे। आई कार्ड चल रहा है, पुलिस के दरोगा का आई कार्ड बना हुआ था, उसका क्या रोल? जो मनीष यादव हैं जो मर्डर वाले केस में नामजद अभियुक्त हैं, ये एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, क्राइम ब्रांच से कानपुर से रिटायर्ड हैं, उनके बेटे हैं। और पूछताछ करने पे इन्होंने बताया कि टोल पर मैं अपना कार्ड दिखा के निकल जाता हूँ, इसलिए इन्होंने फेक आई कार्ड बनाया। जो घटनाक्रम में पूछताछ में प्रकाश में आया है कि जब मारपीट बढ़ गई तो दुर्गेश के पास ऑलरेडी अपना कंट्री मेड वेपन था, क्योंकि ये पुराने अपराधी किसी किस्म के व्यक्ति हैं और इन्होंने वो महिला के ऊपर तान दी तो आपस में खींचातानी में वो उनके लगे। अभी मौके से जो है दुर्गेश के अलावा 4 लोग वहाँ पर रहकर कार्य कर रहे थे। दुर्गेश का आना जाना रहता था। तो जो 4 लोग हैं, मानवेंद्र जो कि हत्या के मुकदमे में वादी हैं, और सोवेंद्र, संजीत और अभय, ये सभी लोग वहाँ से भाग गए थे घटना के बाद। टीमें लगाकर इन सबको अरेस्ट कर लिया है और इन सब के सामान और इन सब से फेक डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। तो ये सब लोग इसमें मौजूद थे। और इसके अलावा जो और सरगना और जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उन सब की जांच अभी चल रही है, उसमें जो भी निकल के आएगा फिर आपको बताएं। इसके बारे में जांच कर रहे हैं, इसके बारे में सभी चीज़ें जानकारी करके, और अगर साइंटिफिक एंड डॉक्यूमेंट्री और एविडेंस इनके विरुद्ध मिल जाते हैं तो इसमें भी पूरी तरह कार्रवाई की जाएगी। इस घर में उस टाइम तक ये 4 लोग रहते थे और ये लोग, जब इनको जानकारी हुई कि दुर्गेश आया हुआ है तो कथित तौर पे जो पूछताछ में अभी घटनाक्रम निकल के आया है इसको भी प्रॉपर साइंटिफिकली वेरीफाई किया जाएगा। पलक अपने मित्र, अपने भाई संतोष के साथ यहाँ आई और उन्होंने मनीष को लोकेशन दी कि ये आ गए हैं, और मनीष भी अपने भाई के साथ यहाँ पहुँचे और ये 4 लोग कुल मिला के अपना पैसा वापस लेने के उससे आए थे, और पहले से 5 लोग वहाँ मौजूद थे। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से बुलंद पुलिस टाइम्स के लिए। बुलंद पोलीस टाइम्स, संवाद पोलीस आणि जनतेतील।